थैंक्स टू ऑल द पैनलिस्ट। और जैसा यहाँ पर बोले, हमने यहाँ पर मैदान कभी हटा नहीं, छोड़ा नहीं, और हमारे साथ लोग जुड़ते गए, और अपना भी एक ऐसा बहुत अच्छा चीज हुआ है। मैं बार बार खुश इसलिए होता हूँ क्योंकि मैंने अभी 3 साल पूरे हो गए, चौथा साल चालू है, और मैंने देखा है कि सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। मतलब पर्टिकुलरली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द लेडीज हु हैव कम अप, और बहुत अच्छा अपना यूट्यूब भी कर रहे हैं, और यहाँ पर आके प्रेजेंटेशन, होस्टिंग, एवरीथिंग इज सुपर्ब। मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी अपना जो फिजिकल मीटिंग स्टार्ट होगा और फिजिकल वर्कशॉप होगा, बेसिकली हम लोग वर्कशॉप भी डिजाइन कर रहे हैं, विच इज 2 डे वर्कशॉप, 3 डे वर्कशॉप। डिलन सर को मालूम है, और डिलन सर आएगा तो यहाँ पर एक्चुअल वर्कशॉप होगा जहाँ पे फिजिकल सभी लोग मिलेंगे। सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत सारा चीज, मतलब हम लोग एकेडमी से हम लोग लोगों को भी सिखाएंगे, बताएंगे, विच विल बी लाइव। अभी हमको एक चीज समझना है कि यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ, टाइम टू रोर, तो इधर सभी लोग रोर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग रो रहे हैं। रोने वाले को देखना नहीं हमको, बिकॉज आपको मालूम है अपना टाइम आ गया है। और यहाँ पर ऐसे ही पकड़ के बोलेगा, अरे 1 तारीख से बोला था, कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हो रहा है, और जून में ही होगा, और जैसा सर ने बोला वैसा ही होगा। थोड़ा पेशेंस रखना है, ये चीज अपनी है। जब आपको मालूम पड़ता है, एज सर बताए कि ये चीज अपनी है, तो अपना पेशेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको मालूम है कि अगर सही चीज प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज नाउ वी आर ओपनिंग द कर्टन्स, नाउ वी आर ओपनिंग द कर्टन्स फॉर द पब्लिक। तो ये बहुत बड़ा बात है और बहुत कॉशियस बात है। अगर घर में ही खाना बनता है तो कभी एक लेडी ने अच्छा बना के, उसको डाउट है, और घर वाले ने खाया तो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अच्छा खाना बना के हम लोग बड़े बड़े बात किया, और बड़ा शेफ है, ये सब कुछ बोलने के बाद खाना अगर खराब सर्व किया गया, या फिर अपने वो लेवल पे नहीं है, तो वो हमारे पूरे फैमिली के लिए इफेक्ट करता है। तो एज बीइंग अ फैमिली, एज बीइंग अ फाउंडर, आप लोगों को साथ देना चाहिए, और आपको मालूम चाहिए, अभी तो मालूम होना ही चाहिए कि एज सर का इंटेंशन ये तो नहीं है। क्योंकि मैं जरा सा पुराना बात पे जाऊंगा, क्योंकि बोलने वाले फालतू, उन लोगों को बोलने के सिवा कुछ आता नहीं है। जब ऑफिस बैंगलोर में था तो बोला वो बैंगलोर में ऑफिस है ही नहीं, भाड़े का स्टाफ ला के रखेला है, ये खाली दिखाने के लिए कर रहा है। यूट्यूब वाले सब, यूट्यूब में देखा था, इसमें ये बात हुआ। उसके बाद जब हम लोग शिफ्ट हो गए हैदराबाद में, तो वो बहुत ही बंद हो गया, तो दूसरा ही बात हो गया। इन लोग तो पैसा लेते जा रहे हैं, दिसंबर बोलो, जनवरी बोलो, फरवरी बोलो, इन लोग को कुछ नहीं है। एक दिन ये सब लेके भाग जाएंगे, और ऑफिस खड़ा हो गया। उसके बाद दुबई खड़ा हो गया। उसके बाद फाउंडर्स का पैसा लेने का बंद हो गया। मतलब जब से लेने का बंद हुआ है, अभी तक बंद रखा है कंटिन्यूअसली। जो भी काम चालू है, विदाउट लिया, तभी वो लेने का बात बस खत्म हो गया। बस अभी लेने का बात नहीं बोलता, लेते जाओ, वो बात खत्म हो गया। अभी बोल रहा है कि बॉस ये तो ऐसा है कि हम लोग को पैसा वापस दे दिया, मतलब हमारा फाउंडरशिप हमारे से चला गया, और हम लोग अभी रास्ते पे आ गए, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग को कोई देखता नहीं है। प्लीज ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है आपका। मेरे को मालूम है यहाँ पर बहुत सारे कट्टर फाउंडर्स है। अभी हम लोग इस मीटिंग में भी बोलते हैं, सर अभी और टाइम लेगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे एहसास है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे 100% विश्वास है कि जून का महीने में ही कार्यक्रम होगा और अपना प्रोडक्ट लॉन्च होगा। तो हमको एज अ फाउंडर, हम लोग एज साथ देने वाले, डेफिनेटली हम एज सर के साथ दे रहे हैं। और थोड़ा दिन, 2-4 दिन, 8 दिन, जो भी लगता है वो लगेगा, तो वो किसके लिए अच्छा है। 4-8 दिन पहले या लेट करने से एज सर को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत वे से हमको स्टार्ट करने से हम सबको फर्क पड़ेगा। जो हमारा फ्यूचर नहीं, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये काम हो रहा है। हमारा फ्यूचर तो बहुत सारा मैंने कंपनीज देखे, जैसे 3 साल में मेरे आंखों के सामने कितने कंपनीज मेरे लोग ज्वाइन किए, और वो उड़ भी गए, दूसरा ज्वाइन किया, तीसरा उड़ भी गए, चौथा ज्वाइन किया। आदत हो गया, हैबिट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक $100 डाले हैं और टीम बना। मैं 100% बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया, लेकिन आप सोचो, हमने सब्सक्राइब किया, और उसके बाद अगर आप कंटिन्यूस लगे पड़े हैं, अगर छोटे लीडर कुछ नहीं, छोटा छोटा मीटिंग लेता है, बड़ा मीटिंग लेता है, वो उसका पार्टिसिपेशन अगर अंदर दिया है, तो हमारा टाइम गया है, लेकिन सोचो हमारे पास ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हो गया। और जो हमको बोला था सबको एक एक लड्डू मिलेगा, यहाँ पर लड्डू का फैक्ट्री दे दिया हमको। उसका एहसास किसको नहीं है, लेकिन ये एहसास है, अरे 2 तारीख को बोला था लड्डू देगा, नहीं दिया। ये एहसास नहीं है कि पूरा लड्डू का फैक्ट्री दिया, तुम खुद भी खाओ, जनरेशन को खिलाओ, अपने दुनिया में आजू बाजू है सबको खिलाओ। ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि एज सर का मेंटेलिटी, सोचो उनको क्या दुख होगा जब वो सोचते हैं। वो खुद बोल रहे हैं, कन्फेशन जो है वो ओल्ड वीडियो है, लेकिन उसमें भी ओल्ड मतलब ये, जब उनको समझा कि ये सारा कुछ अपने से हो रहा है, तभी एक बात बोला, वो खुद बोला कि ऊपर वाला कनेक्ट किया है हमको, यहां से वहां से, दुबई गवर्नमेंट, यहाँ पर अपना जो
बिल्डिंग लिया, बुर्ज खलीफा, अपने को जो स्टेशन अपने नाम पे हुआ, इजिप्ट में हम लोग ने ऑफिस खोला, वहां पर भी मिनिस्टर्स लोग, प्रेसिडेंट लोग से अपना बात हो रहा है। मतलब हम लोग कौन से लेवल पे गए वो सोचो। और आगे जैसा एक किसी ने भी बोला था, डेफिनेटली अगर किसी को डॉक्टरेट पढ़ने का, डॉक्टर बनना है तो स्कूल तो जाना ही पड़ता है, उसके बाद कॉलेज जाना पड़ता है, 12 के बाद उसको वो 7 साल देना पड़ता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है और उसके बाद वो रिजल्ट आता है। यहाँ पर वो टाइम आ गया है, टाइम टू रोर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तो सब ऑलमोस्ट छोटे छोटे चीज जो है उसके लिए रुका है। और वो एज सर है, उनको जैसा ही समझा कि बस कार्यक्रम में शूट कर सकता है, एनी डे इज वेरी नियर बाय। ये बार बार एज सर खुद भी बोले, यहाँ पर इन लोग का जो माटी सर लोग का मीटिंग होता है उसमें भी बोले, सो वी आर वेरी वेरी नियर। ये आपको पता नहीं चलना चाहिए। और हमको मालूम है कि जून में इट्स अ बूम फॉर अस। और सबसे हैप्पीनेस का बात क्या है, हम इंडियंस में एक बहुत बड़ा वेव आने वाला है, हम लोगों को बहुत बड़ा इफेक्ट गिरने वाला है, हम लोगों को बहुत बड़ा एक्साइटमेंट आने वाला है। और वो एक्साइटमेंट क्या है, वो एक्साइटमेंट है, अगर एज सर न्यूक्लियर बॉम्ब बोल रहा है उसको, तो आप समझो कि इंडिया में वो न्यूक्लियर हैप्पी बॉम्ब जो फूटेगा तो सो मेनी पीपल विल बी हैप्पी। देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी स्पेक्टेक्युलर, देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी एक्साइटिंग फॉर इंडिया। डेफिनेटली आपको खुश होने की बात है और आपको डेफिनेट मालूम है कि ये चीज वायरल नहीं, ये सुपर वायरल होएगा। ये हम लोग यूनिकॉर्न तो हो गए, सुपर यूनिकॉर्न बनने को जा रहे हैं, उसका भी पूरा पाइपलाइन सब कुछ मार्क्ड है। वी आर नॉट ओनली इनटू वर्चुअल प्रोडक्ट्स बट वी आर ऑल्सो इनटू फिजिकल प्रोडक्ट्स, और अपना फिजिकल प्रोडक्शन भी चालू हुआ है। अचानक आपको फिजिकल प्रोडक्ट भी दिख जाएगा तो शॉक मत होना, बिकॉज यू नो इट इज ऐश। और ऐश सर हमको बार बार लगातार नया टॉप दिखाते जा रहा है। और अगर ये शांति आपको दिख रहा है कुछ दिनों से, तो ये तूफान से पहले आने वाला शांति, आई एम डेफिनेट। बिकॉज अगर ये काम नहीं होने वाला रहता तो ऐश सर अभी तक प्रेजेंट हो जाते और उसका रीजन भी बताते। आई एम वेरी श्योर नेक्स्ट वीक में कुछ ना कुछ हमको न्यूज तो मिलेगा, या कम से कम ये कॉर्पोरेट मीटिंग तो होगा। तो कीप द एक्साइटमेंट ऑन टॉप। और आप लोगों को देखो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई भी उठ के आके कुछ भी बोलेगा और आपको भड़काने की कोशिश करता है। एक्चुअल मेरी बात समझो, अगर कोई 3 साल से, 4 साल से, 2 साल से, 1 साल से, तो सोचो वो क्या बात करते थे, तभी तभी इसकी बात करते थे, इतना छोटा सा चीज की बात कर रहे थे, उसमें हम लोग एक्साइट होते थे। अभी पूरा इकोसिस्टम हमारा है, हम लोग को पूरा दुनिया देखने वाला, और ये गारंटीड है, अभी भी देख रहा है। अगर आप सोचो दुबई में अगर स्टेशन किया है, 1 साल में 20 करोड़ लोग देखने वाले हैं, तो उसका इंपैक्ट वायरल होता है। एक आदमी देखता है मतलब वो खत्म नहीं होता है, वो घर में जाने के बाद उसका वाइफ को बोलता है, बच्चे लोग को बोलता है, ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस में लोगों से बात करता है, ऑफिस लोगों से, उन लोग का वो वायरलिटी होना जरूरी है। बिकॉज हम लोग कोई डायरेक्ट मार्केटिंग का एमएलएम का प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो प्रोडक्ट लाए हैं मार्केट में जो अभी वो कनेक्ट हमारा पहला प्रोडक्ट, दैट इज डिसरप्टिव, खत्म खलास। आपने देखा है हमारा मेन जो कॉम्पिटिटर है उसने उसका पे प्लान चेंज किया है, अगर आपको मालूम है तो, मुझे नहीं मालूम, अगर आप जाके देखो तो